कहते हैं दो रंग सबसे भारी होते हैं, सुर्ख जो जिंदगी की कीमत याद दिलाता है और सियाह जो साहिब इल्म के कलम से निकलकर रास्ता रोशन करता है। कलम के लफ्ज महज लकीरें नहीं दलील होते हैं, इल्म और आगाही की ऐसी दलील जिसे नजरअंदाज करके कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। इसी रोशनी को लेकर हम उन गलियों में दाखिल हुए जहां सुबह देर से जागती है और ख्वाब जल्दी सो जाते हैं। ये सफर 2007 में बहुत सादा लम्हे से शुरू हुआ। झुगी बस्ती में खाना बांटा जा रहा था। बच्चों से कहा, लाइन बना लो, सबको हिस्सा मिलेगा। जवाब आया, हमें कभी किसी ने ये तरीका सिखाया ही नहीं। अगर आप सिखाएंगी तो हम सीखेंगे। बस वहीं से सुबह सुबह खुली फजा में सबक शुरू हुआ। कायदा, स्लेट, चंद कापियां और एक दरी पर बिछा ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा स्कूल में ढल गया। उस्ताद आए, एक कमरा मिला, फिर दूसरा। आज डोर ऑफ अवेयरनेस के 30 से ज्यादा स्कूल फ़आल हैं और हर साल 150 से ज्यादा असातिज़े तरबियत पाकर क्लास में वही एक उसूल लेकर दाखिल होते हैं। रट्टा नहीं, समझ। बच्चा क्यों से कैसे तक पहुँचे तो फैसला खुद करना सीखता है और यही तालीम का मकसद है। सबसे मुश्किल दरवाजा वालिदैन का था। घर की कमाई जहाँ रोज की रोटी पर रुकी हो, वहाँ किताब इजाफी खर्च लगती है। हमने दरवाजा दरवाजा जाकर एतमाद पैदा किया। आगाज में किताबें, यूनिफॉर्म, आना जाना आसान, गुफ्तगू में वकार, लहजे में नरमी। जब बच्चा रोज आने लगा, जुबान बदलने लगी, अंदाज नरम हुआ और घर वालों ने खुद महसूस किया कि तालीम खर्च नहीं। क्लास के अंदर पहले पहल बेतरतीबी थी, छोटी छोटी झड़पें, अपनी बारी का शऊर नहीं। उस्ताद ने वक्त दिया, मोहब्बत दी, कवायद दिए। चंद माह में यही बच्चे एक दूसरे का एहतराम करने लगे। बात में शाइस्तगी आई, आंख ने सवाल जजा और पहली बार होंठों पर समझ की मुस्कुराहट दिखाई दी। यही मालूम हुआ कि निसाब से ज्यादा नसीहत असर करती है जब वो एहतराम के साथ दी जाए। किताब के साथ कीबोर्ड भी आ गया। जब स्क्रीन रुकती है तो सब्र चलता रहता है। जब नेट सुस्त होता है तो उस्ताद की आवाज हौसला देती है। डिजिटल क्लास ने फासले घटाए, गली से दुनिया तक की खिड़की खोली ताकि बच्चा सिर्फ पढ़ न ले, वक्त की जबान भी समझ ले। हुनर के बिना डिग्री आधी रहती है। इसीलिए तालीम के साथ साथ 9 वोकेशनल सेंटर्स में एसी और फ्रिज रिपेयरिंग, बुनियादी इलेक्ट्रिकल वर्क, स्टिचिंग और ड्रेस डिजाइनिंग जैसे कोर्सेज चलते हैं। मकसद ये नहीं कि बच्चा जल्दी कमाए, मकसद ये कि वो बावकार तरीके से कमाए। जब पहला ऑर्डर मुकम्मल होता है, पहला यूनिट ठीक होता है या पहली उजरत हाथ में आती है तो घर के बजट में एक नई लकीर खिंचती है, यकीन की लकीर। हजारों घरों में ये लकीर अब वाज़े है। 3000 से ज्यादा खवातीन हुनर सीखकर इज्जत के साथ कमा रही हैं। किसी ने सिलाई मशीन पर महल्ले के ऑर्डर संभाल लिए, किसी ने डिजाइनिंग से अपना नाम बनाया, किसी ने मरम्मत के हुनर से घर का खर्च उठाया। ये एक फर्द की नहीं, पूरे खानदान की कामयाबी है। जहां एतमाद वापस लौटता है और तरजीहात बदलती है। जहां बुनियादी जरूरतें भी कमी में हों, वहां मदद का तरीका भी बावकार होना चाहिए। इसी सोच से थ्रिफ्ट शॉप चलती है। मुखय्यर अफराद से मिली अशिया अलामती कीमत पर 3500 से जायद खानदानों तक पहुंचती है ताकि एहसास खुददारी बरकरार रहे। हमने खरीदा, हमें बख्शा नहीं दया। ये छोटा सा फर्क इज्जत नफ्स को बड़ा सहारा देता है। कम्युनिटी सिर्फ इमारतों से नहीं बनती, रिश्तों से बनती है। इसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमने वहां भी हाथ बढ़ाया जहां समाज की फैसे दीवार बन जाती है और यूं 20,000 से ज्यादा जोड़ बने बगैर कीमत के, सिर्फ खिदमत के जज्बे से। दरख्तों की तरफ भी ख्याल रखा। 5000 पौधे लगे, बच्चों ने पानी दिया, जमीन ने सांस ली ताकि कल की हवा आज से बेहतर हो। इन बरसों में 30,000 से ज्यादा बच्चे तालीम पा चुके हैं। हर कहानी अलग चराग है। किसी के लिए पहली कायदा की सतर, किसी के लिए पहली तनहा की रसीद। रात अभी खत्म नहीं हुई। मुल्क के बेशुमार बच्चे अब भी स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, मगर जब एक दरवाजा खुलता है तो एक नहीं, कई जिंदगियां अंदर आती हैं। यही वजह है कि हम हर सुबह फिर वही बात दोहराते हैं, आओ अंदर आओ। ये सिर्फ इदारे का तारुफ नहीं, एक अहद है। एक नशिस्त संभाल दीजिए, एक लैब किट लगा दीजिए या एक उस्ताद की तरबियत का खर्च उठा लीजिए। किताब और कीबोर्ड, स्लेट और कटर, सब उसी उम्मीद के लिए है कि बच्चा कल को खुद खड़ा हो।
डोर ऑफ अवेयरनेस उस दरवाजे का नाम है जो खुले तो रोशनी, आवाज और रास्ता सब इकट्ठे मिल जाएं।